तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन किए थे। ये ऐसी चीजें हैं जो पूरी मैथमेटिक्स पढ़ने के दौरान आपको बार बार परेशान करती हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी ग्राफ को ऊपर या नीचे या लेफ्ट या राइट कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। आज हम लोग ग्राफ को शिफ्ट करने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं या एक्सटेंड कैसे करते हैं, श्रिंक कैसे करते हैं, इस पे बात करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 5 आज, और हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसी ग्राफ को फ्रॉम y इक्वल टू एफ एक्स टू y इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एफ एक्स। लैम्डा जो है वो कोई रियल नंबर है और नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। तो इसमें जो ओरिजिनल फंक्शन है वो वही बनेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेथड ये है कि चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स अगर लैम्डा पॉजिटिव है या लैम्डा ग्रेटर देन 1 कह लेते हैं, देन ग्राफ विल एक्सटेंड। तब तो ग्राफ खींचेगा, while graph will shrink for lambda greater than 0 less than 1। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। ड्रॉ y इक्वल टू 2 sin x। अगर आपको sin x का ग्राफ खींचना आता है तो 2 sin x का कैसे खींचे ये सीखना है। चलिए मैं आपको बताता हूं। ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है और 2 पाई है। तो आप एक बात देखिए ना, कि sin x की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच होती है। तो फिर अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 sin x की वैल्यू कहां से होगी, -2 से +2 के बीच। तो अब अगर आप sin x के बारे में सोच रहे हैं तो sin x का ग्राफ तो ओरिजिन से ऐसे चलेगा, देखिएगा ये है। ये sin x का ग्राफ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो 2 sin x का ग्राफ है, तो 2 sin x को y मान ले तो y जो होगा वो मैक्सिमम +2 पे जाएगा और मिनिमम -2 पे जाएगा। तो ग्राफ कैसे उठेगा देखिएगा प्लीज, ये ऐसे जाएगा और फिर यहां से नीचे। ये आपके पास ग्राफ हो गया। तो ये ग्राफ 2 sin x का है और ये डॉटेड वाला y इक्वल टू sin x का। तो आपने देखा केवल क्या हुआ, ये खींच गया ऊपर को और नीचे को, ऐसे ही चलता रहेगा आगे को। अगर बच्चों 3 sin x होता तो -3 और +3 के बीच में होता है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। यस सर।
अच्छा, अगर इसी में दोबारा ट्राई, इतनी मेहनत करें, इसी में एक ट्राम और कर लेते हैं। आप एक बात बताइए, जहां साइनेट से 0 होगा वहां पर 2 साइनेट्स भी 0 होगा। साइनेट्स 0 हो गया ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 साइनेट्स भी वहीं पर। यस सर। इसका 0। मतलब है जो ओरिजिनल था ग्राफ साइनेट्स का, वो जहां जहां पर एक्स एक्सिस को काटेगा वहीं पर ये भी काटेगा। फिर जहां साइनेट्स 0 होगा वहीं पर 2 साइनेट्स भी 0 होगा। और जब साइनेट्स मैक्सिमम होगा तो भाई फाइव इक्वल टू 2 साइनेट्स भी वहां पर मैक्सिमम हो जाएगा या नहीं। यस सर। साइनेट्स जब मैक्सिमम होगा 1 पे, तभी तो बाई 2 पे पहुंचेगा। यस। उन्हीं पॉइंट्स पर जहां पर साइन मैक्सिमम है वहां पर 2 साइन भी मैक्सिमम है, जहां पर साइन मिनिमम है वहीं पर 2 साइन भी मिनिमम है, जहां पर साइन 0 है वहां पर 2 साइन भी 0 है। तो लगभग ऐसा कोई खास अंतर आ नहीं रहा है ग्राफ में। केवल इसको एम्पलीफिकेशन कह सकते हैं, एम्पलीफायर होता है ना, ये आप फिजिक्स में 12th में पढ़ते हैं। ये एम्पलीफायर हो रहा है अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पढ़ते हैं आप लोग। वेव सिग्नल स्ट्रांग हो गया, बड़ा, जो कि एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा वेव उतनी स्ट्रांग हो जाती है। तो आपने फिजिक्स में के नजरिए से सोचें तो वेव को क्या कर दिया, और स्ट्रांग कर दिया। अब इसी में ये सोचिए, अगर मैं इसी में आपसे ये भी कहूं कि अगर हाफ साइन एक्स ड्रॉ करना होता तो आप खुद ही समझिए, साइन एक्स -1 से 1 के बीच है। अगर ऊपर इसको हाफ से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, तो हाफ साइन एक्स -1/2। माइनस हाफ से प्लस हाफ के बीच। तो अब आप खुद समझिए, मैं पेन का कलर चेंज करता हूं। तो ये 1 है तो इसका आधा होगा, तो कुछ ऐसे होगा, ऐसे आधा ऊपर तक, आधा नहीं, ग्राफ ऐसे ही जाएगा कुछ। लेकिन अभी टेस्टा ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू हाफ हाफ साइन एक्स। तो अब क्या कर दिया मैंने, फिजिक्स के हिसाब से वेव कमजोर हो गई कि मजबूत हो गई, सिग्नल कमजोर। कमजोर। कमजोर हो गई। हाँ, कमजोर करने का तरीका हो गया। तो हमने जो ग्राफ का, अगर आपको साइनेट्स का आता है ना, तो साइनेट्स के बाहर से किसी से मल्टीप्लाई कर लो, आपको उसका भी आता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात तो क्रॉस में भी सही हो जाएगी फिर। आप खुद कर सकते हैं, -2 क्रॉस एड्स इस तरह के खुद ही समझ जाएंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया आप लोगों को कि अगर किसी यस सर। फंक्शन को बाहर से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होता है। मोटे तौर पर हमारा काम है समझाना कि क्या होता है। चलिए अब हम इसमें नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन छठे में आ जाते हैं। फ्रॉम y equal to fx to y equal to f of lambda x, लैम्डा पॉजिटिव है मान लो। तो देखते हैं इसका ग्राफ कैसे चीज। अगर ये पीरियडिक है, नॉर्मली ऐसे फंक्शन पीरियडिक होंगे, इफ इट लॉ समझिएगा, पीरियड ऑफ एफ एक्स इज टी, देन पीरियड ऑफ एफ ऑफ लैम्डा एक्स टी अपॉन मॉड ऑफ लैम्डा। ये रूल याद रखिए। तो
y इक्वल टू, अब इसका ड्रॉप करते हैं, साइन 2x ड्रॉप। देखिए प्लीज, साइन 2x अलग चीज है, पीछे 2 sin x था, 2 बाहर से मल्टीप्लाई था, ठीक है। इसको ड्रॉ करना है हमने, ड्रॉ दिस लिख लेना है। देखिए कैसे साइन 2x आपको साइन x आता है, बस कुछ नहीं करना है। अब आप ही बताइए, पीरियड ऑफ साइन x कितना होता है? अरे साइन का पीरियड कितना होता है? 2 पाई के बाद रिपीट हो जाता है, हर 2 पाई के बाद, अभी तो बनाया था। सो फिर ऊपर वाले फॉर्मूले से इसको आप साइन एक्स टू एफ एक्स समझिए ना यहाँ पर। तो पीरियड ऑफ साइन 2x कितना हो जाएगा? मतलब इसका पीरियड कितना होगा? पाई हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो साइन 2x का पीरियड पाई। अच्छा जी, अब मैं इसमें ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ थोड़ा लंबा लाइन बना दे रहा हूँ इस पर, क्योंकि मुझे लाइनें मेरी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी जाती हैं, आप समझ जाना। 5 3 पाई बाय 2 2 पाई। y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1। तो साइन का ग्राफ तो ऐसे जाता है। ये उतना अच्छा नहीं बन रहा, तो आप खुद ही समझ रहे हैं, साइन का तो आप कई बार बना लिया है। तो ये किसका ग्राफ है? साइन। ठीक हो गया। इसका पीरियड 2 पाई दिख रहा है ना, 2 पाई के बाद फिर रिपीट हो जाएगा ये। y इक्वल टू साइन एक्स। अच्छा भाई, मेरे तो साइन 2x का ड्रॉ करना है मैंने। साइन 2x की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी ना? किसी का भी साइन ले लो, 2x का ले रखा है अभी, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो ग्राफ ऊपर नीचे नहीं जाएगा, वो 1 पे ही जाएगा बस। तो पीरियड देखिए, पीरियड कितना है इसका? पाई। यस सर, पाई। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा इस बार, पीरियड पाई होगा। 1 मिनट देखिए प्लीज। पाई अगर पीरियड है तो ये पाई बाय 2, नहीं पाई बाय 4, ये पाई बाय 2, फिर ये 3 पाई बाय 2। एक्चुअली इसको पाई तक पूरा चक्कर लगाना है ना साइन 2x को। हेलो, यस सर। तो आप प्लीज इस पे ध्यान दीजिए, साइन 2x का पीरियड कितना है? पाई है। तो ये, पाई। हाँ, तो पाई में 8 चक्कर लगा लेना है इसने। पाई तो यहीं तक 8 चक्कर है, तो पाई बाय 2 तक आधा लगा लेना है। और मैक्सिमम वैल्यू 1 पे ही पहुंचनी है इसकी भी। तो देखिए प्लीज, ऐसा ग्राफ होगा, मैक्सिमम 1 पे पहुंचेगा, और ये यहाँ पर आधा, और फिर यहाँ से नीचे। यहाँ पर उतना अच्छा नहीं बन पा रहा, तो आप समझिए ये साइन 2x का ग्राफ है। फिर ऐसे ही और आगे बढ़ाना है तो दोबारा फिर वही प्रोसेस को कर दोगे। तो रेड वाला किसका ग्राफ हो जाए? साइन 2। साइन 2x। तो देखिए प्लीज, साइन 2x अगर आपने बनाया तो पीरियड इतना हो गया, इतने में ही आपने पूरा चक्कर लगवाना है। बच्चों अगर साइन 4x होता तो? पीरियड पाई बाय 2 सर। हम्म
तो 2π/4 π/2 हो जाता, मतलब π/2 में ही उसने पूरा चक्कर लगा लेना है। तो π/4 में उसने आधा हो जाना है, π/8 में ही उसने मैक्सिमम पहुंच जाना है। तो ये समझने की जरूरत है, जो साइन के लिए हो रहा है बच्चों, ऐसा ही कॉस या टेन के लिए भी होगा। अब मैं एक और लेता हूं, मैंने राइट साइड में जगह छोड़ी थी थोड़ा, ये इस पर आ जाते हैं यहीं पर। दूसरा यहीं पर देखिए प्लीज, साइन x/2 का ग्राफ खींच लेते हैं। तो यहां पर आप समझिए ये ऐसा है या नहीं, साइन हाफ xy। तो जो लैम्डा x है, लैम्डा जो है पहले 2 था, अब हाफ हो गया, तो पीरियड कितना हो जाएगा इसका, साइन x का पीरियड कितना है, t अपॉन 1/2 2t। 2t का मतलब 4 साइन x/2 का पीरियड कितना होगा, 4π। 4 4π का मतलब समझो यार, अब मैंने थोड़ा और यहीं पर बना लेना था, इसी में काम चल जाता, चल जाएगा। ये 2π हो गया, 8 3π, चल जाएगा मेरा काम तो इसी में। ये अब देखो भाई, अब किसी और कलर से करते हैं फिर। अब किससे दिखेगा, ब्लू से कर लेते हैं। अब देखो ये 4π यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 3π, ठीक है। 4π में 8 चक्कर लगने वाला है। अब आप चाहो तो दोबारा बना लेना। तो बताओ 2π में आधा लगेगा, 4π पीरियड है ना, यस सर। 2π में आधा लगेगा और पाई में मैक्सिमम पे पहुंचेगा फिर। तो जरा सोचो तो कैसा ग्राफ होगा अब साइन x/2 का। ये यहाँ से शुरू होगा, फिर ये यहाँ पहुंचेगा। अब ये जगह बचाने के लिए हमने ये किया, यहाँ से ये फिर यहाँ पहुंचेगा। उतना अच्छा नहीं बना, सेंस समझ में आ रहा है? ये तो पूरा ही ले लिया भाई। आपको जो आप सोच रहे हैं ये छोटा बनेगा ना, ये जो और बड़ा बन गया, साइन 2x कहाँ पहुंच गया और साइन x/2 कहाँ पहुंच गया। देखो आपको अगर साइन x का आता है तो आपको ये सब भी आता है, मतलब किसी बच्चे को कोई चीज ना आई हो तो बोलिएगा प्लीज। आप अगर इन चीजों को पढ़े और समझे बिना आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप वापस मुड़ने की तैयारी में है, कुछ समय बाद फिर वापस आएंगे आप। बिना इन चीजों को समझे आप कैसे आगे जा रहे हैं। साइन x/2, साइन x/3, साइन 3x, तो आपको बात समझने की जरूरत है बस। क्या ये सब लोगों को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये हॉरिजेंटल कॉन्ट्रैक्शन और हॉरिजेंटल एक्सपेंशन है। साइन 2x कॉन्ट्रैक्शन था और साइन x/2 हेलो, अरे भाई समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। चलो ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हमने कॉन्ट्रैक्शन भी कर लिया, श्रिंकिंग, एक्सटेंशन, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी। अब हम इन्वर्जन सिखाते हैं, नया टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ये जो था ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल श्रिंकिंग था। आप यही काम क्रॉस के साथ भी कर सकते हैं, साइन क्रॉस में तो आप ज्यादातर प्रैक्टिस करिए प्लीज। अब इसके बाद हम लोग फ्रॉम y इक्वल टू fx
तो y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ। इसमें चैप्टर है, दीक्षित प्लीज, नाम से क्लियर है। अगर एफ पॉजिटिव है, आप खुद समझिए, ये पॉजिटिव है तो माइनस एफ नेगेटिव होगा फिर, और अगर एफ नेगेटिव है तो माइनस एफ पॉजिटिव होगा। इसका मतलब y कोऑर्डिनेट अगर पहले पॉजिटिव था तो बाद में नेगेटिव होना है, या पहले नेगेटिव था तो अब पॉजिटिव होना है। इसका सीधी बात यह है कि ग्राफ अगर ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा, नीचे है तो ऊपर आ जाएगा। तो सिंपल इसका प्रोसीजर ये है कि ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स, ओरिजिनल पहले ड्रॉ करिए और फिर टेक इट्स मिरर इमेज, take its mirror image with respect to its axis. Now this image जो बनी, फिर अभी मिरर इमेज जो होगी, इमेज को मैं इन्वर्टेड कॉमा में, is the graph of y equal to minus of x. तो इसमें हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, ड्रॉ y equal to minus sin x. ये पाई बाय 2 ये पाई 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। तो ये आपके पास साइन एक्स का ग्राफ, तो ये हमने बहुत बार बना दिया तो सबको याद ही है। तो अब क्या लेना है, मिरर इमेज। ये जिसका ग्राफ है डॉटेड लाइन में sin x. हाँ साइन एक्स। अब मुझे जो मिरर इमेज एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लोगे तो जो ऊपर था उसकी इमेज नीचे आ जाएगी, सॉरी, और जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगी। तो ये किसका ग्राफ बना दिया मैंने, y इक्वल टू Minus sin x. sin x। बहुत ही आसान है यार, जहां पर ग्राफ ऊपर था वो नीचे, जो नीचे था वो ऊपर, बस। और जहां पर sin x ने काटा होगा x एक्सिस तो वहीं पर माइनस sin x ने भी काटा होगा। y इक्वल टू माइनस e की पावर x का ग्राफ खींचते हैं। आपको e की पावर x का आता है ग्राफ, मालूम है? नो सर। मेरे पुराने लेक्चर देखे ही नहीं, आज पहली बार पढ़ना शुरू कर दिए क्या? ये y इक्वल टू x है, तो ये आपके पास सिस्टम ग्राफ है टू द पावर x, 0,1 पे काटता है x। तो अब आप ही बताइए, अगर x एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज लें तो इसकी इमेज क्या होगी, ये आ जाएगी ऐसे। इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं, वैसे ही तो है, x एक्सिस को मिरर मान लो तो माइनस टाइम्स किसी का भी ग्राफ खींचा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू माइनस लॉर्डेट्स। तो लॉर्डेट्स का ग्राफ मालूम है, अब उसको समझिए बस। ये 1,0 y इक्वल टू लॉर्डेट्स। ये है। तो अब क्या करना चाहिए हमें, जो हिस्सा ऊपर है उसकी इमेज नीचे आएगी, जो हिस्सा नीचे है उसकी इमेज ऊपर आएगी। तो ये ऐसा बनेगा। तो y इक्वल टू माइनस लॉर्डेट्स, बल्कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉर्ड ऑफ 1/x, क्योंकि माइनस x की पावर में आ जाएगा ऊपर, तो लॉर्ड 1/x का भी यही होगा। एक ही बात है। तो हमने ये सीखा कि कोई भी ग्राफ है, अगर वो उसके बाहर से माइनस आ जाए तो उसका नया ग्राफ कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं है उसमें, ओरिजिनल की मिरर इमेज। अगर ये क्लियर है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये टाइम ओवर हो गया कह रहा है, तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। हम लोग अभी 2:40 में जुड़ेंगे बच्चों, और फिर नए टाइप का, जब माइनस अगर एक्स टी जगह होता तो बाहर से माइनस नहीं होता, बल्कि अंदर एक्स टी जगह माइनस एक्स हो, तो कैसे करेंगे, चलिए 2:40 में करते हैं। यस सर।